हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वर्चुअल पेट गेम को कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्रिएट किया था। लास्ट क्लास मीन्स वर्चुअल पेट का लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आएंगे पहले डेटाबेस में। अब डेटाबेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग अपने गेम में गेम स्टेट डालने वाले हैं। वो हम लोग पहले डेटाबेस में ऐड करें। इसमें मैं एक नोड क्रिएट कर रहा हूँ, गेम स्टेट, और इसका वैल्यू मैं ले रहा हूँ हंगरी। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा। हंगरी, एंटर। ओके, अब हम लोग आएंगे हमारे कोड एडिटर। कोड एडिटर में सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैं यहाँ पर भूल गया था, जो कि है हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट भी प्रिंट करना होगा, जो कि हमें बताया कि पेट को हम लोगों ने लास्ट बार कब फीड किया था। हम लोग पहले वो टेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग आएंगे फंक्शन ड्रॉ में, और उसमें हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। टेक्स्ट, और कोट्स के अंदर मैं पहले मैसेज दूंगा, लास्ट फीड टाइम, और फिर इसके बाद मैं इसमें प्लस लास्ट फीड, जो कि हमारा लास्ट फीड का वैल्यू है, डेटाबेस से हम लोगों ने यहाँ पर लिया था। ये हम लोग डेटाबेस से यहाँ पर ले रहे हैं। उसके हम लोग यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट देना है। x में दूंगा 100, y दूंगा 80। इसे सेव कर लूं। देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इसमें टेक्स्ट साइज और इसे मैं दूंगा 30, और इसके बाद टेक्स्ट फॉन्ट, इसे मैं दूंगा बोल्ड, BOLD, सेव। देख सकते हैं हमारा ये प्रिंट हो रहा है। टाइम जो कि है 22, जो कि रात के 10 बज रहे हैं, और हम लोगों ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले फीड किया था। वो टाइम हम लोग को यहाँ स्टोर हो चुका है। इसे अगर आपको कलर देना है तो आप सिंपली यूज करेंगे फिल, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कलर का नाम देंगे ब्लैक, रेड, वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं अभी ब्लैक दे रहा हूँ। ओके, फिर हम लोग इसे आगे डेकोरेट भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। ये टाइम वाला हम लोग का काम हो चुका है। अब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और ये वेरिएबल्स हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस से जो गेम स्टेट है उसे स्टोर करने के लिए। इसके लिए हम लोग 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहला रहेगा रीड स्टेट, और दूसरा रहेगा गेम स्टेट। रीड स्टेट क्या करेगा, वो हम लोग का रीड करेगा डेटाबेस से, और गेम स्टेट के अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करें। हम लोग इसे सेटअप फंक्शन में क्रिएट करेंगे। सेटअप फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे रीड स्टेट इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट रेफ, और कोट्स के अंदर गेम स्टेट। हम लोगों ने इस रीड स्टेट के अंदर गेम स्टेट को रेफर कर लिया है डेटाबेस से। अब हम लोग इससे वैल्यू लेंगे। रीड स्टेट डॉट ऑन, कोट्स के अंदर वैल्यू के बाद हम लोग वैल्यू ले लिया। अब हम लोग उसे गेम स्टेट के अंदर स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लोग कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन, इस वैल्यू के बाद फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट लेंगे डेटा इज इक्वल टू नॉट कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लोग गेम स्टेट के अंदर वैल्यू स्टेट करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। गेम स्टेट इज इक्वल टू डेटा डॉट पैरेंथेसिस, सेव। हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कर लिया है। अगर ड्रॉ फंक्शन में मैं आके console डॉट लॉग करूं, लॉग
गेम स्टेट सेव ctr स्क्रिप्ट j, देख सकते हैं आप गेम स्टेट हंगरी, जो कि हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट किया है। सो गेम स्टेट हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अब हम लोग कुछ इमेजेस को लोड करेंगे। सो हम लोग बेसिकली यहाँ से एक बेडरूम, एक गार्डन और एक वॉशरूम का इमेज यूज करेंगे। सो मैं इसका थोड़ा नाम को एक साथ लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार स्पेस देने में एरर हो जाता है। आप भी स्पेस नहीं दिए नाम के बीच में, सो अच्छा रहेगा वो। ओके, सो हम लोग क्रिएट करेंगे उसके लिए वेरिएबल्स इमेज स्टोर करने के लिए। सो पहला वेरिएबल रहेगा गार्डन इमेज, दूसरा है बेडरूम इमेज और तीसरा है वॉशरूम इमेज। तो ये तीन इमेजेस को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। अब हम लोग इसे फंक्शन प्रीलोड में यूज करेंगे। सो हम लोग गार्डन इमेज में लोड करेंगे। सो गार्डन इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज पैरेंथेसिस के अंदर लोकेशन। सो इसका लोकेशन है इमेजेस स्लैश और ये गार्डन। सो गार्डन डॉट png, याद रखिए आपको कंप्लीट नेम देना है। उसी तरह हम लोग इस बेडरूम के लिए क्रिएट करेंगे। बेडरूम कॉपी पेस्ट, यहाँ पर इमेज का नाम रहेगा बेडरूम डॉट png और उसके बाद हम लोग वॉशरूम इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज और यहाँ पर हम लोग वॉशरूम सॉरी कॉपी पेस्ट, ये W आई थिंक कैपिटल है। सो वॉश सेव। सो हम लोगों ने इमेजेस भी लोड कर दिए हैं। अब हम लोग आएंगे हमारे food.js। अब यहाँ पर हम लोग तीन मेथड्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग इमेजेस को लोड करेंगे। सो थ्री मेथड्स मीन्स हम लोग थ्री फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली, और उन सब में हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे ये तीनों के। सो फंक्शंस का नाम भी हम लोग इन तीनों पे ही रखेंगे। सो पहला फंक्शन रहेगा गार्डन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम लोग सेम इमेज को यूज करेंगे। सो बैक GROU बैकग्राउंड पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस में लिखेंगे इमेज का नाम। इमेज का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कॉमा। अब उसके बाद हम लोग को इसका देना है एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि मैं दूंगा 500, वाई भी दूंगा 800 सॉरी 400। अब ये क्यों? सो रीजन इज दैट कि हम लोग यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर कैनवस का साइज हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा। हम लोग इससे हॉरिजॉन्टल है, हमें इसे वर्टिकल करना है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। सो कैनवस का कोऑर्डिनेट मैं दे दूंगा 500 अपॉन 800। आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज ये इस तरह हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग को डॉग का इमेज है, सो उसे हम लोग को यहाँ नीचे सेट करना है। सो डॉग इमेज का मैं एक्स कोऑर्डिनेट सपोज तो बीच में दे दूंगा और वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 700। सेव। ये हम लोग को डॉग भी आ चुका है। अब हम लोग को बॉटल, जो यहाँ पर बॉटल आप देख सकते हैं, इसे भी हम लोग को नीचे लाना है इस डॉग के साइड में। सो ये रहा बॉटल का कोऑर्डिनेट्स ये रहा। तो इसका मैं x देता हूँ 150, y दूंगा एज सेम एज डॉग 700। देखते ये बॉटल हमारा साइड में आ गया। अब इन बॉटल को थोड़ा सा नीचे से मीन्स कर देता हूँ ताकि इस टेक्स्ट को हम लोग अच्छे से डिस्प्ले कर सके। सो यहाँ x कोऑर्डिनेट, सो बेसिकली हम लोग इस बॉटल का x कोऑर्डिनेट तो करेक्ट है, y कोऑर्डिनेट चेंज करना। सो y कोऑर्डिनेट हम लोग
यहाँ पर 70 से इंक्रीज कर रहे हैं, सो हम लोग इसे 70 से इंक्रीज कर देते हैं। 70 प्लस 7 प्लस 5 12। ओके, सो इतना नीचे ये काफी है। ओके, अब इससे हम लोग बाद में इसका टाइम को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। अब हम लोग आएंगे food.js में, और सॉरी उसी में हम लोग हैं। जिस तरह हम लोगों ने गार्डन का इमेज लोड किया, उसी तरह हम लोग बेडरूम का भी सेट करेंगे। और यहाँ पर बेडरूम इमेज, यहाँ कोऑर्डिनेट भी 800 दूंगा, क्योंकि जो ये इमेज स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा कॉर्नर से, बॉटम कॉर्नर से। सो हम लोगों ने डायरेक्टली जो हम लोग का विड्थ एंड हाइट था कैनवस का, वही सेम हम लोगों ने सेट कर दिया है। ये बात बेडरूम हो गया, और उसके बाद है वॉशरूम। तो वॉशरूम, और यहाँ पर हम लोग इमेज लोड करेंगे वॉशरूम का। सो वॉशरूम इमेज सेव। आप चाहे तो एक बार सॉरी नेम मैच कर लीजिएगा कि करेक्ट है या नहीं। सो हम लोग इसे scale.js में कॉल करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहीं पर इमेज लोड किया है। जैसे बॉटल को हम लोगों ने इसी फंक्शन इसी क्लास में क्रिएट किया, इसी क्लास के द्वारा क्रिएट करे थे, सो हम लोगों ने इमेज यहाँ पर लोड किया था। पर हम लोग इसमें जो फंक्शंस है गार्डन, बेडरूम एंड वॉशरूम, इसे हम लोग यहाँ scale.js में कॉल करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इमेजेस को यहीं पर प्रीलोड कर लिया, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो हम लोग एरर भी हो चुका है। अब हम लोग इस ड्रॉ फंक्शन में कुछ कंडीशंस सेट करें। पहले तो मैं ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ। ओके, सेव। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि गेम स्टेट तो हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो गेम स्टेट हम लोग पास 4 गेम स्टेट रहेंगे। पहला हंग्री, दूसरा प्लेइंग, तीसरा स्लीपिंग, और चौथा है बाथिंग। सो अब उन चारों में हम लोग को ये फीड बटन और ऐड फूड बटन की जरूरत नहीं है, नहीं हमें ये बॉटल दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कोई नहाते हुए तो इसे मैं खिलाऊंगा नहीं, ना ही इसके खेलने टाइम पे खिलाऊंगा। इसे फूड तब हम लोग मीन्स इसे फूड हम लोग सिर्फ तभी देंगे जब इसे भूख लगेगी। सो हम लोग यहाँ पर एक इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे कि जब वेट लिख लिख बताता हूँ। सो इस टेक्स्ट के बाद ही मैं करता हूँ। सो इफ अगर गेम स्टेट is not equal to hungry, so जब गेम स्टेट हंगरी नहीं रहेगा तब ही हम लोगों को जो फूड का जो बटन है उसे हम लोग हाइड करके रखेंगे। साथ ही साथ फूड तो ऐड फूड हो गया, और फीड बटन को भी हम लोग हाइड कर रखेंगे। सो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ कि गेम स्टेट अगर हंगरी के सिवाय, हंगरी जो कि हम लोग अगर गेम स्टेट हंगरी के सिवाय कोई भी स्टेट रहे, क्योंकि मैंने कहा इसमें 4 स्टेट होने वाले हैं। अब चारों के लिए अगर यूज करोगे तो 4 कंडीशन लिखना होगा, फिर चारों में ऐड फूड को हाइड करना होगा। सो उससे बेटर हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया कि अगर गेम स्टेट हंगरी नहीं है तो हम लोग बटन हाइड कर देंगे, और इसे हम लोग कब शो करेंगे, जब गेम स्टेट हंगरी होगा। सो डायरेक्टली हम लोग एल्स लिखेंगे। अगर गेम स्टेट हंगरी नहीं है तो बटन शो नहीं करेंगे, और गेम स्टेट अगर हंगरी है तो हम लोग इस बटन को शो करेंगे। सो इसे मैं कॉपी करके पेस्ट, और इसे मैं शो। ओके, यहाँ मैं बता दूं मैंने ऑल्ट दबा के इसे सेलेक्ट किया, सो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। सो आप ऑल्ट दबाओ और उसके बाद अपना वर्ड सेलेक्ट करो, जिसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, एक कर्सर यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा, और फिर मैं यहाँ एक साथ लिख सकता हूँ। ओके, अब जब गेम स्टेट हंगरी नहीं है, मीन्स हंगरी है, तब हम लोगों ने बटन शो किए। अब हम लोग को तब ये बॉटल्स जो है इसे भी तभी शो करना है जब गेम स्टेट हंगरी हो, क्योंकि जब हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग बॉटल्स शो नहीं करेंगे।
सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फूड ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है इसे हम लोग डायरेक्टली इस एल्स पार्ट में डाल देंगे। साथ ही साथ हम लोग ये ड्रॉ स्प्राइट को भी कट करके पेस्ट कर देंगे एल्स पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये डॉग का इमेज जो है वो हम लोग मीन्स आपको इमेजेस दिखाता हूँ। सो बेडरूम के इमेज में आप डॉग है, गार्डन के इमेज में भी आपको डॉग दिख जाएगा और वॉशरूम में भी आपको डॉग दिख जाएगा। सो तीनों इमेजेस में डॉग है। सो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक एक्स्ट्रा डॉग जो कि यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़ा रहेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग इसे भी हाइड कर देंगे। सो sketch.js, सो हम लोग का if else कंडीशन हो गया है, इसे मैंने सेव किया है। सो अभी गेम स्टेट चूंकि हंगरी है, अगर मैं इसे चेंज करके कर दूं प्ले, तो देख सकते हैं हमारा ये बटन गायब हो चुका है, बॉटल्स भी गायब हो चुके हैं और हम लोग का डॉग भी गायब हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं इसे फिर से हंगरी कर दूं QNBRY, सो हमारा बॉटल्स और पेट और हम लोग को बटन्स विजिबल हो चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो डिस्क्रिप्शन में मीन्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएमएस का मीन्स एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से पढ़ करके भी गेम को क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड पे काम करेंगे। सो मीन्स बैकग्राउंड में क्योंकि चेंज करना होगा, अब वो हम लोग कब चेंज करेंगे? तो जब हम लोग पेट को फूड दे दे, तो हम लोगों ने टाइम स्टोर किया था, जैसे अभी 22, सो 22। अब हम लोग खाना खिलाने के 1 घंटे बाद अगर कोई ओपन करे, सो हम यहाँ पर शो करेंगे कि वो प्लेइंग स्टेट पे है। अब वो कैसे करेंगे? सो हम लोग डायरेक्टली बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डिवाइस का टाइम लेना होगा, तभी हम लोग उसे कंपेयर कर सकेंगे कि फीड टाइम से अभी का टाइम में क्या डिफरेंस है। सो हम लोग यहाँ पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल करंट टाइम, ओके। और फिर हम लोग आएंगे सेटअप फंक्शन में, और सेटअप फंक्शन में हम लोग करंट टाइम के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे आवर। सो जैसा आप जानते हैं आवर फंक्शन यूज किया जाता है डिवाइस से आवर को लेने में। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 10, सो ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में 22। सो अभी टाइम हो रहा है 22, सो हम लोगों ने उस टाइम को स्टोर किया करंट टाइम। अब हम लोग यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लिखने वाले हैं फिर से। सो ये जो हम लोग का ये स्टेट था, इसके बाद ही हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ करंट टाइम जो है वो अगर इज इक्वल टू लास्ट फेड प्लस 1। तो यहाँ पर मतलब है कि अगर करंट टाइम मीन्स अभी का टाइम जो फीड टाइम है उससे 1 घंटा ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग आवर स्टोर कर रहे हैं इसलिए 1 घंटा ज्यादा। सो जैसे कि अभी यहाँ पर टाइम स्टोर हो रहा है 10 जो कि 22 आवर्स है। सो फीड टाइम लोग स्टोर है 22, और हम लोग के डिवाइस में अगर 23 मीन्स 11 बज रहे हैं, सो वो 1 घंटा ज्यादा हो गया। सो यहाँ पर वो इन सबको हाइड करके डायरेक्टली हम लोग बैकग्राउंड में सेट कर देंगे प्लेइंग का। सो यहाँ पर लिखेंगे फूड ऑब्जेक्ट डॉट गार्डन। फूड ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोगों ने फूड क्लास क्रिएट किया था, और एक गार्डन फंक्शन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया है, ये रहा। सो हम उसे कॉल करेंगे। तो मैं सेव करता हूँ और आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। सो देख सकते हैं यहाँ पर ये हम लोग को ये शो हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 22, करंट टाइम है 49, अब मीन्स 22 ये। अगर मैं यहाँ करंट टाइम कर दूं 23, जो कि है 22 से एक ज्यादा, मीन्स लास्ट फीड टाइम से ज्यादा। सो देख सकते हैं ये हम लोग का बैकग्राउंड इमेज आ गया है। इसे हम लोग थोड़ा पोजिशन कर लेंगे, वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ओके।
उसी तरह हम लोग यहाँ पर और क्रिएट करेंगे else if। सो ये हम लोगों ने किया 1 घंटा बाद। अगर 2 घंटा ज्यादा हो तो हम लोग इस क्या करेंगे कि इसे हम लोग फूड ऑब्जेक्ट डॉट, इसे हम लोग देंगे बेडरूम में, बेडरूम फंक्शन का नाम शायद बेडरूम ही था। हाँ। सो अगर करंट टाइम लास्ट फीड टाइम से 2 घंटे ज्यादा हो तब हम लोग बेडरूम में शो करेंगे, मीन्स पेट को हम लोग शो करेंगे कि वो बेडरूम में। इसी तरह से हम लोग एक तीसरा कंडीशन लिखेंगे कि अगर करंट टाइम ज्यादा हो, और इस बार हम लोग इक्वल टू नहीं देंगे, इस बार हम लोग अगर ज्यादा हो या उसके बराबर हो, ओके, फीड टाइम से, और सॉरी नॉट और, वेट यस एंड, और फिर से हम लोग इस स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू 4। सो हमारा जो डॉग है वो थोड़ा सा नहाने में ज्यादा टाइम लेता है। सो यहाँ पर पहले मैं देता हूँ वॉश रूम, ओके सेव। सो अगर करंट टाइम लास्ट फीड टाइम से एक ज्यादा हुआ तो वो हम लोग का डॉग होगा गार्डन में। अगर 2 घंटे बाद हम लोग चेक करेंगे, मीन्स करंट टाइम जो है वो लास्ट फीड टाइम से 2 घंटे ज्यादा हुआ तो हम लोग उसे बेडरूम में शो करेंगे। और अगर हम लोग का करंट टाइम लास्ट फीड टाइम से 3 घंटा ज्यादा और 4 घंटा से कम हुआ तो उसे हम लोग बाथरूम में शो करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आवर को कमेंट आउट करके, यहाँ पर मैं टाइम दे देता हूँ, जैसे अभी हो रहा है 10 जो कि है 22, इसे हम लोग कर देंगे 23 सेव। सो हम लोग का ये देख सकते गार्डन 24 कर दूं, 24 सेव। सो देख सकते हम लोग का ये लिविंग रूम में है। और 24 के बाद अगर मैं करंट टाइम 25 सेव, 25 होता नहीं है, मैं आपको बस शो कर रहा हूँ, 25 26 जैसे 25 26 दोनों में हम लोग को ये बाथरूम में ही दिखा, ओके। सो हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेजेस को भी सेट करना सीख लिया। अब हम लोगों ने जब ये बैकग्राउंड इमेज चेंज किया सो हमें इन सबको हाइड करना है। सो हम लोग को इस बैकग्राउंड चेंज करने के साथ साथ गेम स्टेट को भी अपडेट करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा अपडेट स्टेट, फंक्शन अपडेट स्टेट, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक आर्गुमेंट लेंगे स्टेट, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सिंपली लिखेंगे डेटाबेस डॉट रेफ, से रेफर करेंगे क्या, बैकस्लैश, फिर डॉट अपडेट, अपडेट करेंगे। अब क्या अपडेट करेंगे, गेम स्टेट कॉलन स्टेट स्टेट। तो हम लोगों ने अपडेट फंक्शन क्रिएट किया है। अब इस अपडेट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, ओके। मैं ऑल्ट दबा करके एक साथ कॉल करता हूँ, पेस्ट। अब यहाँ पर जब गार्डन में होगा तो मैं गेम स्टेट दूंगा प्लेइंग, जब बेडरूम में होगा सो इसे मैं दूंगा स्लीपिंग, और जब हम लोगों का ये रहेगा बाथरूम में सो बाथी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसे मैंने गलत जगह दे दिया। एक्चुअली ये हम लोग का स्टेट के अंदर आएगा, सो पेस्ट, यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद कर देता हूँ, यहाँ पर
VATHING बाकी। अब अगर कंडीशन इन सब में से कुछ नहीं हुआ, मीन्स ये तो हम लोगों ने 4 घंटे तक कर लिया। 4 घंटे के बाद हम लोग फिर से गेम स्टेट को चेंज कर देंगे हंगरी में। अपडेट स्टेट हंगरी। ओके, सो देख सकते हैं अभी हम लोग को ये 22 हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं टाइम को फिर से चेंज कर दूं, सपोज 24, सेव। सो मेरी से लोड होने देते हैं। ये 22 है लास्ट फीड टाइम। देखते हैं हमारा वो हाइड हो चुका है, इमेज भी पूरा आ गया है और हम लोग का ये अभी स्लीपिंग पे है। अगर मैं इसे 23 कर दूं, सेव, तो देखते हैं वो हम लोग का हाइड हो गया और ये हम लोग का शो हो रहा है। सिमिलरली 22 नहीं, 24, 25, तो ये हम लोग का यहाँ रहा। सो हम लोगों ने टाइम के हिसाब से, गेम स्टेट के हिसाब से इसे चेंज किया। यहाँ पर अगर मैं फायरबेस में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं गेम स्टेट बाथिंग में है। अगर मैं फिर से टाइम अगर 23 कर दूं, सेव, गेम स्टेट हंगरी हो गया। अगर गेम स्टेट अगर मैं इसे 24 कर दूं, सेव, यहाँ पर आऊं, स्लीपिंग। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने गेम स्टेट को भी चेंज करना सीख लिया। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं टाइम इसका फिर से रीसेट करके बाय डिफॉल्ट ऑफ कर देता हूँ, जो कि मेरा सिस्टम से टाइम लेगा। सेव। सो अभी भी इसका गेम स्टेट हंगरी पे है। अब हम लोग प्रोसेस पे और छोटा मोटा जो बग फिक्सिंग है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। सो इसमें बेसिकली अभी एक ही बग है, वो ये है कि अगर इसे हम लोग ऐड फूड करते रहे, सो देखते हैं ये ऐड फूड होते रहेगा। सो ये हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम है। हम लोग को इसे एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग आएंगे food.js और चेक करेंगे कि हम लोग कॉलम कितने देर बाद चेंज, सो 10 बॉटल के बाद। सो ये मीन्स एक रो में हम लोग को 10 बॉटल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 बॉटल्स के हम लोगों ने कितने रो क्रिएट किए? 1 2 3 4 5 6। सो हम लोग इसे 6 रोज तक ही रहने देंगे। उसके नीचे जो रोज है हम लोग नहीं चाहते वो ये इसके ईयर्स को टच कर रहे हैं, सो हम लोग ये इसे नहीं चाहेंगे। सो हम लोग चाहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। सो हम लोग ऐड फूड जो बटन है ये हम लोग तब तक ऐड करते रहेगा जब तक बॉटल्स की क्वांटिटी 60 नहीं हो जाती। एक बार बॉटल की क्वांटिटी 60 हो गई, इसका इंक्रीमेंट बंद कर दिया जाए। जैसे हम लोगों ने फीड बटन का किया था कि जैसे वो 0 पहुंच जाएगा, इसे मैं डायरेक्टली 0 पहुंच जाएगा, उसके बाद हम लोग का फीड बटन काम करना बंद हो जाएगा। देख सकते हैं मैं 4 बार दबा रहा हूँ, फिर भी एक बार ऐड दबाने पे ये ऐड हो जाएगा। सो हम लोग आएंगे sketch.js में और यहाँ हम लोगों ने जो ऐड फूड का फंक्शन क्रिएट किया था, इससे मैं पूरा कट कर लूंगा और इसे एक if else कंडीशन के अंदर डालूंगा। सो इफ food s is equal means it will be is equal to smaller than, और टोटल हम लोग 60 कॉलम्स, तो 60। तो अगर ये 60 से छोटा हुआ, सो हम लोग तब फूड को ऐड करें। सो इसे मैं सपोज करता हूँ 58, 59, 60। देख रहे हैं अब ऐड करने पे ये ऐड नहीं हो रहा है। फीड करूं सो ये फीड हो रहा है, पर ये इसके 60 से ज्यादा जा ही नहीं रहा है। तो हम लोगों ने बॉटल्स को लिमिटेड अमाउंट पे कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर 2 बॉटल और इंक्रीज भी कर सकते हो। मैं food.js में जाके इसे 12 कर दूं, अगर सेव। ओके, सो 12 इसे बेटर लग रहा है। सो 1 2 3 4 5 2 and 5 12 into 5 60 प्लस 12, सो हम लोग 12 और ऐड कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर 60 से जगह 72 लिख देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं दोस्तों, टाइम हो रहा है 11
और हम लोग का स्टोर टाइम था 22। सो हम लोग का जो गेम है वो चला गया है प्लेइंग स्टेट पे। यहाँ गेम स्टेट दे सकते हैं प्लेइंग। ओके, सो अभी के लिए मैं इसका फिर से 20 चूंकि अभी होगा 23, मैं 23 ही रहने दूंगा ताकि गेम स्टेट हंगरी पे है। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बॉटल्स ऐड हो रहे हैं और ये 72 से ज्यादा नहीं हो रहा। सो हम लोगों ने बॉटल्स के लिए भी क्रिएट किए। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। वेयर इज द टेक्स्ट 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 टेक्स्ट। ओके, एक्स ठीक है, वाई में 100 सेव। ओके, सो हम लोगों ने इसे भी एक्स सेट कर लिया, सॉरी वाई सेट किया, वाई सेट किया, एक्स भी सेट कर लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज करने वाले हैं जो कि है टाइम से रिलेटेड। सो दिस द लास्ट पीरियड टाइम दिया है 23, जो कि है हम लोगों का रेलवे सिस्टम और कह सकते हैं 24 आवर्स के फॉर्मेट। अब इसे हम लोग को एएम और पीएम में कन्वर्ट करना होगा। तो आपकी विश, अगर आप चाहे तो कर सकते हो, अगर नहीं सो इसे हम लोग एएम और पीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग आएंगे हमारे ड्रॉ फंक्शन में और फिर हम लोग फिर से इफ एल्स कंडीशंस लिखने वाले हैं। सो पहले तो मैं ये जो लास्ट फीड है इसे मैं रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे ज्यादा कट करके थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं ताकि साथ साथ रहे ना, तो ढूंढने में आसानी रहता है। फिर बाद में अगर आपको कलर चेंजेस करने पड़े आपके हिसाब से तो आप इजिली कर सकते हो। सिर्फ हम लोग ये टेक्स्ट को अभी के लिए कमेंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखेंगे। सो इफ अगर लास्ट फीड अगर हुआ ग्रेटर देन 12, तो अगर लास्ट फीड 12 से ज्यादा हुआ सो हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। 12 से ज्यादा मीन्स 13, 14, 15। सो उसे हम लोग को पीएम में कन्वर्ट करना है। सो लास्ट फीड टाइम और यहाँ पर हम लोग जो फीड टाइम है इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। लास्ट फीड टाइम मॉड्यूल 12। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं लास्ट फीड टाइम प्लस जो लास्ट फीड का वैल्यू है, सपोज आया 13, सो 13 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1। सो वो रिमाइंडर 1 को हम लोग प्रिंट करेंगे क्योंकि 13 का मतलब हुआ क्लॉक के हिसाब से अगर 24 आवर्स में 13 टाइम 13 हो रहा है, सो उसके हिसाब से अगर पीएम में देखे तो वो हो जाएगा 1 और 12 को 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1। अभी जैसे टाइम हो रहा है 11, अगर हम लोग देखें इसको 24 मीन्स 23, सो अभी टाइम हो रहा है 24 आवर्स में 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 12, रिमाइंडर आएगा आपके पास 11। 11 यस, इसे अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। सो टाइम अभी हो रहा है 11। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। प्लस यहाँ पर हम लोग एएम और पीएम भी ऐड कर देंगे। सो कोड्स के बाद हम लोग एक बार स्पेस देके फिर पीएम लिखेंगे ताकि इसके बीच में स्पेसेस आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा लास्ट फीड टाइम हो रहा है 11 पीएम। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ 110। ओके, सो 100 ही रहने दूंगा। आ जाओ भाई। ओके, तो ये हम लोग का लास्ट फीड टाइम डिस्प्ले हो रहा है 11 पीएम। ओके, अब हमने बस इतना में काम खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम लोग को दो प्रॉब्लम्स आएंगे। अब सपोज कीजिए कि अभी टाइम अगर हो गया 24, ओके, एंड लास्ट फीड टाइम 24 अगर मैं दे दूं, सो बस 0 पीएम। अब क्या 0 पीएम कोई टाइम है? सो 24 का मतलब हो गया रात के 12 बजे मीन्स 12 एएम। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ एल्स इफ। एक बार मैं बता दूं कि इस कंडीशंस को लिखने के बहुत तरीके हैं।
आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर लास्ट फीड जो है वो 24 हुआ, फीड इज इक्वल टू 24, तो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट प्रिंट करूंगा कि भाई टाइम हो रहा है जी। यहाँ पर डायरेक्टली मैं 12 AM, यहाँ पर मैं कुछ लास्ट फीड भी शो नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं 100 लिख दूंगा जो कि है एक्स कोऑर्डिनेट से सेव कर दूं। CTRL शिफ्ट चेक करूं, सो लास्ट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लास्ट इट्स फीड एपीडी। ओके, सो अभी भी ये 0 PM दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इफ एल्स कंडीशन में पहले वो इफ का कंडीशन चेक करता है, अगर ये फॉल्स हुआ तभी वो एल्स में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है, जो लास्ट फीड टाइम है वो 24 है और 24 12 से ज्यादा है। सो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर लगाना होगा, एंड लास्ट फीड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू इज लेस देन 24, नॉट इक्वल टू 24, या फिर और आप लिख सकते हो मॉड्यूल 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक 24 ही है जिसका मॉड्यूल में 0 आएगा। आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हो अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर मॉड्यूल यूज करूंगा। सो लास्ट फील्ड मॉड्यूल 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने ये टेस्ट मीन्स ट्रैक कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर अभी श्योर हूँ कि ये गलत नहीं होगा। ओके, सॉरी यहाँ इक्वल टू हम लोग नहीं लिखना, यहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू मीन्स ये 0 नहीं हुआ, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा 12 AM हो गया, क्योंकि अगर 24 को डिवाइड करें 12 से तो रिमाइंडर 0 आता है। सो हम लोग का ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, वो 12 से ज्यादा तो है पर उसका को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमें 0 आ रहा है। तो ये हम लोग का एंड वाला ऑपरेटर फॉल्स हो गया, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो उसके बाद ये आया हम लोग का सेकंड कंडीशन पे, जहां इसने चेक किया कि लास्ट फीड टाइम 24 है या नहीं। क्योंकि इसने पाया कि लास्ट फीड टाइम जो है वो 24 है, डायरेक्टली इसने प्रिंट कर दिया 12 AM। ओके, तो ये हम लोग का तो हो गया रात का। अब मॉर्निंग की बात किया जाए, सो अगर मैं यहाँ पर सुबह के 12 बजा दूं, लास्ट फीड टाइम 12 कर दूं, आजा आजा, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अभी तक कोई कंडीशन शायद नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ लिखा है 12 से ज्यादा। सो उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे एक एल्स कंडीशन, एल्स, और जिसमें हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट प्रिंट कर देंगे लास्ट फील्ड कॉपी से। तो देख सकते हैं इसमें हो रहा है 12। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ये 4, क्योंकि 4 ना ही, क्योंकि 4 जो है 12 से बड़ा नहीं है, पहला कंडीशन फॉल्स, वो 24 भी नहीं है, सेकंड कंडीशन फॉल्स। डायरेक्टली इसने इल्स में लिया कि हम एल्स में लिया कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट प्रिंट करते हो कि भाई लास्ट फीड टाइम जो फीड टाइम दिया गया है वही रहेगा। यहाँ पर हम लोग AM नहीं देंगे। अब AM में श्योर इसलिए हम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इतना कंडीशंस लिखेंगे कि बचा हुआ कंडीशन जो रहेगा वो 1 बजे से लेके 11 बजे के बीच में रहेगा। सेव कर लूं, सो देखते हैं 4 AM। अब अगर मैं 12 कर दूं, 12 AM, अगर मैं ये AM हटा भी दूं तब भी ये 12 AM ही बताए। ओके, 12 बता रहा है। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ AM नॉट PM, क्योंकि रात के 12 बजे, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, सो AM
ये हम लोगों ने एल्स पार्ट भी लिखा है। इससे पहले भी हम लोग एक एल्स कंडीशन लिख देंगे कि अगर एल्स इफ अगर जो लास्ट फीड है वो इक्वल टू हुआ 12 के, अगर लास्ट फीड टाइम 12 हुआ तो हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि वो भाई पीएम हो चुका है। लास्ट फीड टाइम यहाँ पर हम लोग ये लाइन को इरेज करके इसी के अंदर ये 12 पीएम। सो लास्ट फीड टाइम अगर 12 हो गया तो हम लोग प्रिंट करेंगे 12 पीएम। सो हम लोगों ने ये 3 कंडीशंस लिखे अभी तक, सॉरी 4 कंडीशंस, 1 2 3 4 से सेव कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इसे लोड हुआ तो जैसे लास्ट फीड टाइम अनडिफाइंड एएम, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ने अनडिफाइंड शो, सो हम लोग इस इफ कंडीशन से पहले भी एक कंडीशन लिखेंगे। सो इफ पैरेंथेसिस अगर लास्ट फीड अनडिफाइंड हो, लास्ट फीड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सो हम लोग टेक्स्ट क्या प्रिंट करेंगे? तो टेक्स्ट में कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, टेक्स्ट इसे हम लोग एम्प्टी रहने देंगे, ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट ना वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो इफ है इससे पहले हम लोग एक एल्स लगा देंगे, ELS एल्स इफ। तो अगर ये अनडिफाइंड हुआ तो ये शो ही नहीं करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है जब तक इसमें टाइम नहीं आया। सो अभी इसमें टाइम दे रहा है 12 PM, जो कि लास्ट फीड टाइम है इसका, अभी टाइम 12 हो रहा है, 12 PM। 24 कर दूं तो 12 AM। अगर मैं इसे 15 कर दूं तो इसका टाइम होना चाहिए 3 PM। अगर मैं इसे सुबह के 4 कर दूं तो ये हो गया 4 AM। सो हम लोग का टाइम भी सेट हो चुका है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो यहाँ पर मैंने और इमेजेस जो प्रोवाइड किए हैं इन सबको भी आप अपने गेम में अप्लाई कर सकते हो। हम लोगों ने बेडरूम तो यूज किया ही, डॉग के ये 2 इमेजेस यूज किए हैं। ये आपको एक वैक्सीनेशन चार्ट भी मिलेगा आपको स्प्राइट्स में। तो इससे देख के आप कैलकुलेशन करके आप डेटाबेस में जैसे हम लोगों ने आवर को स्टोर किया, आप स्टोर कर सकते हो डेट को, टाइम को, और फिर आप इसके हिसाब से जैसे ही डेट हम लोग का हो जाए 6 वीक्स तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 7 42, सो 42 डेज के बाद आप वहां पर ये इमेज आ जाएगा जिसमें आपको वैक्सीनेशन कराने के लिए होगा। जब आपका फूड 0 हो जाए तो आप ये बैकग्राउंड में प्रिंट करवा सकते हो। गार्डन तो हमने ले लिया, जब इंजेक्शन डे की बारी आएगी जो कि इस डॉग वैक्सीनेशन को देख के आप पता कर लोगे डेट के हिसाब से, तो आप उसमें आप डायरेक्टली ये आप शो कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे अगर हम लोगों ने इसे 5-6 फीड कर दिया बॉटल्स, मिल्क पिला दिया, तो ये लेजी मोड में चला जाएगा। ओके, और फिर इसमें लिविंग रूम भी आप ऐड कर सकते हो। फिर अपने हिसाब से आप इस रनिंग डॉग को ऐड कर सकते हो। ये आपको एक रिमाइंडर की तरह यूज कर सकते हो, आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा तो ये पता चले कि आज वैक्सीनेशन डे है। सो इमेजेस को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं अपने गेम में बस इतना ही चीज यूज कर रहा हूँ। अगर आपको मीन्स चाहते हो कि ये सब को भी यूज किया जाए तो आप कमेंट में बोले। अगर कुछ कमेंट्स आएंगे सो मैं इस इमेजेस को यूज करके भी पार्ट 4 क्रिएट कर दूंगा, पर अभी के लिए पार्ट 3 ही रहने दूंगा। और इसका लास्ट फीड टाइम मैं फीड कर देता हूँ, सो 11 AM। सो ये हम लोग का स्टोर हो गया 23। फूड्स की क्वांटिटी है 21। फीड, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ लेफ्ट तो नहीं ना है। ओके, सब करेक्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।